Hello students, hope you are right. So let's start our lesson. Samantha Abils at page number 56 that was left uncompleted in the previous class at page number 56 paragraph number 3rd. तो जैसा कि बताया था कि एक स्टीरियो निकाला, म्यूज़िक प्ले किया. द म्यूज़िक फिल्स द रूम इन सॉफ्ट currents एंड साउंड्स. द फिगर्स इन द पेंटिंग इज़ अ मैन ओल्ड एंड बेल्डिंग विद अ रिंग ऑफ वाइट हेयर रनिंग अराउंड द एजेस ऑफ हिज हेड. एक मैन है, वाइट हेयर हैं, कंटिन्यूइंग डाउन इनटू अ वाइट बियर्ड एंड मस्टाच. सफ़ेद मूछें हैं, सफ़ेद दाढ़ी है. ही स्टैंड्स विद हिज आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, अपने हाथ फैला के खड़ा है. Head bent downwards and slightly tightened in an expression of quiet surrender. In relinquished grace, his arms are held out away from him and patterned in. He is draped in kimono-like robe, its sleeves extending downwards, जैसे बाजू बाहर की तरफ निकली हुई है शर्ट की. Its material patterned in bare trees, November branches in russets, green, lavender, purples, auburns, yellows, golds, oranges, reds. His fingers tug or pull at long auburn ties, and if he is in the process of disrobing, shedding his cloak. This line of his extended arms and shoulders reflect the line of rounded hill behind him, and he appears to be fading into the landscape, disappearing into the tree line. So इस पैराग्राफ में बताया गया है किस तरह से पेंटिंग थी, किस तरह की इमेज थी. द फीलिंग्स कम वॉशिंग ओवर मी इन वेव्स. फीलिंग्स आने लगी. आई फील हिज एज, उसकी एज मुझे फील होने लगी. हिज वास्ट ईयर्स ऑफ विजडम. आई फील हिज लोनलीनेस इन दिस लास्ट टास्क ही हैज़ टू परफॉर्म. उसका अकेलापन मुझे फील होने लगा. दोज बेयर ट्रीज स्ट्रेचिंग ऑन इन द क्वाइट कोल्ड लेट फॉल. विंटर अपकमिंग इन द विंड. आई फील माई सेल्फ एक, मुझे भी ऐसे लगने लगा जैसे कि दर्द हो रहा है. आई फील माई आर्म्स आउटस्ट्रेट, मुझे ऐसा लगा मेरे आर्म्स जो है फैल रहे हैं, हाथ. Weighed down by the heaviness of fabric and years, my hands gracefully, elegantly pulling the ties of the release of the rope, to let it fall away because it is time, and I am tired and I am at peace. I want to let go. I want to fade into the background. I hear his voice, know his thoughts. मुझे ऐसा लग रहा है उसकी आवाज़ सुन रही है, उसके थॉट्स के बारे में पता चल रहा है. वट ही फील्स आई बिगिन टू राइट. तो जैसा उस पेंटिंग में ऐसा लग रहा है वो मैंने फील करा, मैं लिखना शुरू करती हूँ. आई एम ओल्ड, द सन हैज़ सेट, इट इज़ टाइम फॉर मी टू फेड इन टू द बैकग्राउंड ऑफ लाइफ. कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सूरज छिप गया है, अब मेरा भी टाइम आ गया है कि मैं लाइफ के बैकग्राउंड में जो है सेट हो जाऊँ. डेथ हैज़ गिवन मी हिज क्लॉक टू वेयर, और डेथ ने मुझे कपड़े दिए हैं पहनने के लिए. डोंट वरी फॉर हिज क्लॉक इज़ वार्म, जो उसके कपड़े हैं वो गर्म हैं. एंड द चिल नॉर्थ विंड कैन नो लॉन्गर हार्म मी, कि जो ये ठंडी हवा है मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती. आई कैन फील माई सोल एज इट पुल्ड फ्रॉम मी, ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा मुझसे बाहर निकाली जा रही है. एंड टेकन टू अ प्लेस वेयर इट कैन बी एट द पीस फॉर एवर, और ऐसी जगह ले जाई जा रही है जहाँ पे इसे शांति मिले. It is time my breath becomes the failing breeze, and my body the solstice. My arms become the branches reaching the higher grace, and my hair unfolds into leaves of light. I have entered the forest of eternity and stands as a tree should. ऐसा टाइम आ गया कि अब मुझे जैसे पेड़ खड़ा रहता है ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा. A sigh passes from my lips and all is still, जैसे एक भरते टाइम आह निकलती है तो और सब कुछ शांत हो जाता है. आई एम ओल्ड एंड द सन हैज सेट. विद दीज लास्ट वर्ड्स आई फील रिलीज्ड एंड आई कम फॉलिंग इनटू माई सेल्फ. देयर इज़ नथिंग मोर टू से और फील. इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए. डिसोरिएंटेड, लाइट हेडेड एंड टायर्ड, आई गेट अप, और मैं उठती हूँ. आई गो अपस्टेयर्स टू लुक फॉर मॉम, मैं मम्मी को ढूंढने ऊपर जाती हूँ. टू वर्क इन द बेसमेंट. आई वॉन्ट हर फीडबैक, मैं उनका फीडबैक चाहती हूँ कि मैंने जो पोइट्री लिखी है वो कैसी लिखी है. शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन, फ़ोन पे बातें करी. आई वेट फॉर सम फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट, मैं वेट करती हूँ. एंड देन वेव द पेंसिल पोम, फिर पेंसिल पोम जो मैंने पेंसिल से पोम लिखी है उनको ऐसे हिलाती हूँ. डॉटेड ऑन अ ब्लैंक पेज इन माई जर्नल. शी सीम्स अ बिट सरप्राइज एंड प्लेसेस हर हैंड ओवर द रिसीवर. वो रिसीवर पे अपना हाथ रखती हैं और उन देख के वो सरप्राइज हो जाती हैं. बट यू हैव बीन गोन फॉर सच अ शॉर्ट टाइम. I shrug my shoulders, not sure what that means or why it matters. She asks her friend if she can call her back and hangs up the phone. मम्मी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही थी, वो कहती हैं कि मैं फ़ोन अभी काट दूँ और मैं फिर बाद में फ़ोन करती हूँ.
क्योंकि आई हैव टू रीड माई डॉटर्स पॉम एज वेल, और मैं उन्हें मेरी जर्नल दे देती हूँ और मैं वापस आती हूँ। इट डजेंट टेक हर लॉन्ग, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मम्मी को। आई हेयर द वॉइस कॉलिंग मी, मुझे आवाज़ सुनाई देती है मम्मी मुझे बुला रही हैं। एंड आई गो बैक डाउन, नीचे वापस जाती हूँ। शी गिव्स मी अ हग, वो मुझे गले लगाती हैं। सेज इट्स वंडरफुल एंड दैट शी कांट बिलीव दैट आई रॉट सच अ ब्यूटीफुल पीस सो क्विकली, और उन्हें विश्वास नहीं होता मैंने इतनी जल्दी ऐसी पोम लिखी है। शी हैज़ अ लुक ऑफ वंडर एंड प्राइड ऑन हर फेस एंड आई फील अ वार्म थ्रिल एट व्हाट आई हैव क्रिएटेड, और मुझे भी बड़ा प्राउड फील होता है कि मैंने क्या क्रिएट किया है। इतनी वंडरफुल पोम मैंने लिखी है। शी करेक्ट्स अ फ्यू थिंग्स इन माई लाइक पेंसिल, वो कुछ चीज़ें ठीक करती हैं, सम ऑफ माई स्पेलिंग मिस्टेक्स, एंड सेज दैट शी कांट वेट फॉर मी टू शो चार्ली एंड मिसेस विलियम। की मम्मी कहती है मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी टीचर मिसेस विलियम को दिखानी है तुम्हारी पोम, और चार्ली मर्फी को दिखानी है। आई वोक अप स्टेयर्स, मैं ऊपर जाती हूँ, जर्नल इन हैंड, फ्लस्ड विद प्लेजर, खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, एंड सेटिस्फेक्शन। आई लुक एट द पेंटिंग वन लास्ट टाइम, एक बार फिर से मैंने पेंटिंग पे देखती हूँ। बिफोर आई रैप इट अप, रैप करने से पहले, परसीविंग माई वर्ड्स इन द ओल्ड मैन्स एक्सप्रेशन, कि जो मैंने पेंटिंग में ओल्ड मैन के जो एक्सप्रेशन देखे वो मैंने सब पोइट्री में लिख दिया है। सो हु हेल्प समंथा ओवरकम हर चैलेंजेस एंड हाउ, तो आपने स्टोरी पढ़ी है अभी समंथा की किसने हेल्प की और कैसे। Samantha's parents, her English teacher Mrs. William, and a painter Charlie Murphy helped Samantha. After conflicting results on a standardized test, समंथाज मदर आस्क्ड मिसेस विलियम फॉर हेल्प। जब स्कूल में जो मैथ्स का एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट हुआ था उसके बाद उनकी मदर ने मिसेस विलियम से बात की, एंड शी अग्रीड टू हेल्प समंथा राइट पोइट्री ऑन अ वीकली बेसिस, और वो अग्री हो गई कि ठीक है वीकली बेसिस पे समंथा की हेल्प करेंगी। सिंस समंथा यूज्ड इमेजेस फॉर इंस्पिरेशन, समंथा इमेजेस यूज़ करती थी लिखने के लिए। हर मदर्स फ्रेंड चार्ली मर्फी अग्रीड टू लैंड हिज पेंटिंग्स टू सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आर पोइट्री, और वो फ्रेंड अग्री हो गए, ठीक है वो अपनी इमेजेस दे देंगे, पेंटिंग दे देंगे ताकि वो पोइट्री लिखना स्टार्ट कर सके। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखने का पर्पस क्या है, एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट मेजर इन्फ्लुएंसेस इन वंस लाइफ एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, और किसी की लाइफ के जो मेजर इफ़ेक्ट्स हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं, उनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। Through an autobiography, an author shares significant incidents of his or her life to inform or inspire the audience. Autobiography क्या होती है? Autobiography is a life story written by the person himself or herself. जो person अपनी story खुद लिखता है और वो अपने जो है लाइफ के एक्सपीरियंस, अपने स्ट्रगल्स, अचीवमेंट शेयर करता है ताकि ऑडियंस को इंस्पिरेशन मिल सके। An author's struggles help the audience to understand that everyone faces difficulties. और ऑथर के स्ट्रगल को पढ़ के हमें ये लगता है कि हर किसी की लाइफ में जो है डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। रीडिंग अबाउट द मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन पीपल्स लाइव्स हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स वी कैन सीक हेल्प फ्रॉम दोज अराउंड अस टू ओवरकम आवर डिफ़िकल्टीज़ और हेल्प अदर ओवरकम देयर्स। कि जैसे उनकी डिफ़िकल्ट टाइम में दूसरे लोगों ने उनकी हेल्प की थी, तो हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से हमारी जो है हेल्प कर सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई 13th विंटर गिव्स अस होप एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट वी मे बी वीक इन वन एरिया बट हैव अनदर वेयर आवर स्ट्रेंथ लाइज। 13th विंटर हमें ये हॉप देती है कि हम किसी एक चीज़ में वीक हो सकते हैं, लेकिन दूसरा एरिया ऐसा ज़रूर होगा जिसमें हम स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है। इट ऑल्सो सपोज़ कीजिए अगर कोई बच्चा इंग्लिश में वीक है तो वो मैथ्स में अच्छा हो सकता है, साइंस में वीक हो सकता है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो कोई ना कोई एरिया तो ऐसा होता है जिसमें हम बहुत अच्छे हैं। कोई डांस में बहुत अच्छा है। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट देर इज़ मोर देन वन वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, और इससे ये हमें सीखने को मिलता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। समंथा's पेरेंट्स डिडंट गिव अप बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द टेस्ट। समंथा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं माना। दे इंस्टेड लुक्ड फॉर न्यूअर वेज, उन्होंने नए नए तरीके ढूंढे टू हेल्प समंथा डेवलप हर स्ट्रेंथ ऑफ राइटिंग पोइट्री, क्योंकि वो पहचान गए थे हर बच्चे के अंदर अपनी स्किल्स होती हैं, तो समंथा लिख सकती थी, शी कुड राइट, सो दे ट्राइड टू हेल्प इन राइटिंग पोइट्री ऑफ समंथा। समंथा's पेरेंट्स एंड टीचर्स वर अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन हर लाइफ। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका हुआ उसकी लाइफ पे? समंथा के पेरेंट्स का और टीचर का, मिसेस विलियम। व्हाट एल्स बिसाइड्स पीपल कैन इन्फ्लुएंस वंस लाइफ इन अ मेजर वे, कि लोगों के अलावा और क्या हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है? अपार्ट फ्रॉम सिग्निफिकेंट पीपल इन वंस लाइफ, थिंग्स सच एज अ स्पीच, अ बुक, एन इवेंट और अ विजिट टू अ प्लेस कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस वन लाइफ। लोग तो इफेक्ट करते ही हैं हमारी लाइफ को, लेकिन अगर आपने कोई बुक पढ़ी हो, कोई ऐसी मूवी देखी हो, किसी की स्पीच सुनी हो, तो हम उससे भी इंस्पायर होते हैं।
So students, take out your worksheet at page number 38, significant influences. Read the excerpt and answer the questions that follow. In our English class, we were asked to give our opinion about different issues. हमारे English class में हमसे कहा गया कि हम अपनी राय दें, अपने opinions दें किसी issue के बारे में. I used my journal to write down my thoughts and what I would do to solve certain problems. सो मैंने अपने आइडियाज़ लिखने शुरू किए अपनी नोटबुक में, अपनी जर्नल में, कि मैं क्या करती ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. आई एन्जॉयड द क्लास डिस्कशन बिकॉज एवरी वन गोट टू हियर ईच अदर्स परस्पेक्टिव ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. कि मुझे क्लास बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि हर किसी के परस्पेक्टिव, हर किसी के ओपिनियन जानने को मिलते थे. जैसे आपकी क्लास में भी होता है, जब टीचर डिस्कस करती है, क्वेश्चन पूछती है, तो किसी पॉइंट पे आपका सोचने का तरीका कुछ अलग होता है, आपके फ्रेंड का अलग होता है, तो फिर हम कंक्लूजन पे पहुँचते हैं सभी के आइडियाज़ सुनने के बाद. सो इस तरह की क्लास जो होती है इंटरेक्टिव होती है, इंटरेस्टिंग होती है. आई सो स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद व्हाट टू राइट और से एंड समटाइम्स पीपल वर अफ्रेड दैट द टीचर माइट कॉल ऑन दैम टू स्पीक. मैंने देखा कि कई बार बच्चे जो हैं स्ट्रगल करते हैं क्या बोलें और क्या कहें. कभी कभी उन्हें लगता है कहीं टीचर उनका नाम ना ले दे बोलने के लिए. ऐसा होता है आपकी क्लास में भी, जो बच्चे बोलना नहीं चाहते हैं, दोज डोंट वांट टू स्पीक. एंड देयर आई वुड सिट स्ट्रेट एट एवरीवन, और मैं सबको देखती रहती थी. द बेंचेस वर अरेंज्ड इन अ सर्कल, सर्कल में अरेंज होते थे, जो सिस्टम था क्लास में सिटिंग का. एंड द स्पेस वाज यूज्ड बाय द टीचर टू वॉक अराउंड, और बीच का जो स्पेस होता था उसमें टीचर राउंड लेती थी. शी वुड टेक अ ग्लिम्स एट सेवरल स्टूडेंट्स जनरल. वो जैसे मैम जब घूमती हैं आपकी क्लास में भी तो देखती है ना, एक नज़र से ही पहचान लेती हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है. एंड देन द मोमेंट वुड कम व्हेन शी आस्क्ड, और ऐसा पल आता था पूछती थी, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट, कि इस टॉपिक पे तुम्हारी क्या राय है. मारिया नेवर वरिड अबाउट व्हाट टू से. मारिया को कभी चिंता नहीं होती थी क्या कहना. शी केप्ट हर हेड अप, अपना सिर ऊपर रखती थी. एंड एक्सप्रेस्ड हर पॉइंट ऑफ व्यू, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर देती थी. वन डे देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लास डिस्कशन ऑन द टॉपिक बीइंग लीडर्स और फॉलोअर्स. एक दिन डिस्कशन चल रहा था, टॉपिक था लीडर बनना चाहिए या फॉलोअर बनना चाहिए. मारिया ऑलवेज अमेज्ड एवरीवन एज शी वाज नेवर अफ्रेड टू से व्हाट शी थॉट. मारिया हमेशा क्लास को हैरान कर देती थी कि जो भी उसके मन में चल रहा होता था वो बोलती थी, मतलब कभी डरती नहीं थी. शी परसुएडेड अनदर स्टूडेंट बाय सेइंग एज अ लीडर यू लर्न टू बी कॉन्फिडेंट एंड कन्फ्रंट एनी ऑब्स्टेकल. और वो दूसरे बच्चों को भी परसुएड करती थी, एज कन्विंस करती थी कि लीडर जब तुम बनते हो तो कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे अंदर, तुम किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो. यू आर नॉट एज टफ व्हेन यू आर अ फॉलोअर. तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जब तुम फॉलोअर होते हो. पीपल विल थिंक दैट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स. लोग सोचेंगे कि तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं हो सकते हो, लड़ाई नहीं कर सकते हो, तुम कमज़ोर हो. अ लीडर में ऑलवेज ओवरकम एनीथिंग. लीडर किसी भी चीज़ से ओवरकम कर सकता है, बट अ फॉलोअर जस्ट फॉलोज एंड गेट्स नो प्लेस इन लाइफ. फॉलोअर तो फॉलो करता है, उसको कोई प्लेस नहीं मिलता लाइफ में. आपकी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहते हैं, और कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमें ना कह दे, कहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा. सो दिस इज़ द हैबिट ऑफ लाइक आई कैन नॉट डू इट. आई हैड नथिंग टू से, मेरे पास कुछ नहीं था कहने के लिए. बट शी वॉज ऑलवेज कन्विंस्ड ऑफ व्हाट टू से. लेकिन वो हमेशा कह देती थी जो भी उसे कहना होता था. शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. Later that day, I went to Maria's house. मैं मारिया के घर गई. We were in her room. It was full of posters and she had music playing, और music चल रहा था, posters थे room में. I was telling her that I didn't speak much in class because I was not confident about what I had to say. कि मैं क्लास में इसलिए नहीं बोली, मैंने मारिया को बताया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ. She said, speaking what's on your mind is important. कि जो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में चल रहा है वो important है. How else would you know if what you are thinking is right or wrong? अगर बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि गलत है या सही है. आई थॉट दिस ओवर एंड रियलाइज दैट शी वॉज करेक्ट. और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और रियलाइज़ किया वो सही थी. सिंस दैन आई स्पीक माई माइंड. तब से लेके मैं अपने दिल की बात बोलती हूँ. एंड आई सी द टीचर्स फेस फिल विद डिलाइट. और टीचर को बड़ी खुशी होती है. सो वट काइंड ऑफ क्लास इज डिस्क्राइब्ड इन द एक्सर्प्ट. In this excerpt, an interactive and interesting class is described where everyone's opinion is accepted whether it's right or wrong. यहाँ पे हर किसी का जो opinion है वो accept किया जाता है, चाहे वो गलत हो या सही हो. Everything is discussed by everyone. Who helped the author and how? Maria helped author by making her understand that speaking on your mind is important. If you don't speak, you will not get to know that whether you are wrong or right. Right. One other thing that could change the author's opinion about speaking one's mind. आप एक चीज़ बताइए जिससे ऑथर का ओपिनियन चेंज हो सके कि हमें अपने दिल की बात कहनी चाहिए.
One day the author speaks something on, you can say, she expresses her ideas in the class and teacher admires her a lot.